Good morning, students. Today we will discuss some important questions of quadrilaterals. Now come to the question number first. ABCD is a trapezium in which side AB is parallel to side DC and E is the midpoint of side AD. If F is a point on the side BC such that the segment EF is parallel to side DC, prove that F is the midpoint of BC and EF equal to half of AB plus DC. तो यहाँ पर बोला गया है ABCD एक ट्रेपेजियम है। हम यहाँ पर एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं ABCD। ये यहाँ पर एक ट्रेपेजियम है ABCD। अब यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है क्वेश्चन में ABCD is a trapezium in which side AB is parallel to DC। AB यहाँ पर DC के पैरेलल है, AB यहाँ पर DC के पैरेलल है। नेक्स्ट है यहाँ पर and E is the midpoint of side AD। E यहाँ पर AD का midpoint है। AD यहाँ पर ये जो साइड है AD इसका midpoint है E। तो इसका midpoint हो गया यहाँ पर, ये हो गया E। नेक्स्ट इसमें बोला गया है इफ F is a point on the side BC, अगर BC जो साइड है यहाँ पर एक पॉइंट है F such that the segment EF is parallel to DC। एक पॉइंट है यहाँ पर BC साइड पर F और EF जो होगा वो पैरेलल है यहाँ पर DC के। तो यहाँ पर एक पॉइंट हो गया ये F। अब यहाँ पर EF पैरेलल है यहाँ पर DC के। EF यहाँ पर पैरेलल है DC के। Prove that F is the midpoint of BC and EF equal to half of AB plus DC। यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि F midpoint है BC का और EF है वो यहाँ पर है equal to half of AB plus DC। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर गिवन लिखेंगे और हमें क्या यहाँ पर प्रूव करना है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर गिवन में दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन में दिया हुआ था अ ट्रेपेजियम ABCD in which AB parallel DC। तो हम यहाँ लिख देंगे अ ट्रेपेजियम ABCD in which AB parallel DC। ABCD ट्रेपेजियम जहाँ पर AB DC की पैरेलल है और क्वेश्चन में ये दिया था E मिड पॉइंट है AD का। E is the midpoint of AD and F is the point of BC। E मिड पॉइंट दिया था AD का और F यहाँ पर पॉइंट दिया था साइड BC पर and F is the E is the midpoint of AD and F is a point on BC।
such that EF parallel DC. ABCD एक ट्रेपेजियम है जहां पर AB BC के पैरेलल है, E यहाँ पर मिड पॉइंट है AD का, F यहाँ पर पॉइंट है BC साइड है यहाँ पर, और EF है ये पैरेलल है DC के। अब हमें यहाँ पर प्रूव करना है, टू प्रूव हमें यहाँ पर प्रूव करना है EF इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस DC। EF इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस DC। हम इसे यहाँ पर प्रूव करेंगे। EF equal to half of AB plus BC and F is the midpoint of side BC। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ट्राइंगल देखेंगे ADC। उसके लिए हम यहाँ पर AC को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हमने AC को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर हमने AC को ज्वाइन किया। अब हम यहाँ पर ट्राइंगल देखेंगे ADC। इस ट्राइंगल को देखेंगे, यहाँ पर E जो है ये मिड पॉइंट है AD का, E यहाँ पर मिड पॉइंट है AD का, और यहाँ पर जो E यहाँ पर एक पॉइंट है इसको हम बोल देंगे G। यहाँ पर एक पॉइंट हो जाएगा G। अब यहाँ पर E मिड पॉइंट है AD पर, और यहाँ पर जो EG है ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा DC के। ये यहाँ पर DC के पैरेलल हो जाएगा क्योंकि जो G है ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ADC E is the midpoint of AD and EG parallel to DC। यहाँ पर G मिड पॉइंट है AC का, यहाँ पर जो G है ये यहाँ पर मिड पॉइंट है AC का। Therefore, G is the midpoint of AC। हमने यहाँ पर ट्राइंगल लिया था, ये वाला ट्राइंगल, हमने यहाँ पर इस ट्राइंगल को लिया पहले, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल को लिया था ADC में। यहाँ पर E जो है ये मिड पॉइंट है AD का, यहाँ पर EG पैरेलल है DC के, तो यहाँ पर जो G है ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा AC का। नेक्स्ट इसमें यहाँ पर हमने क्या किया है, E मिड पॉइंट है AD का, और यहाँ पर EG पैरेलल है DC के, तो यहाँ पर G है ये भी मिड पॉइंट है AC का। अब यहाँ पर अगर इस ट्राइंगल को देखें ADC को,
ADC ट्राइंगल को हम यहाँ पर देखें, ये जो ट्राइंगल है ADC, इस ट्राइंगल को अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो E है ये मिड पॉइंट है AD का, और जो यहाँ पर G है, EG पैरेलल है DC की, तो जो G है यहाँ पर ये मिड पॉइंट है AC का। अब अगर हमने यहाँ पर इस ट्राइंगल ADC में इसकी जो दो साइड AD और AC है, इन दोनों के जो मिड पॉइंट है E और G, इन दोनों को हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, तो ये जो सेगमेंट है यहाँ पर, ये जो थर्ड साइड है इसका ये हाफ हो जाएगा, और थर्ड साइड क्या है यहाँ पर DC, तो EG इक्वल टू हाफ ऑफ DC हो जाएगा। इसको फिर से समझिए, यहाँ पर ट्राइंगल ADC है, इसमें ADP जो मिड पॉइंट है E और यहाँ AC पे जो मिड पॉइंट है G, तो जो EG है यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ थर्ड साइड, और थर्ड साइड है यहाँ पर DC, तो EG इक्वल टू हाफ ऑफ DC। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं since segment joining the midpoints of joining the midpoints of two sides of a triangle is half of the third side तो यहाँ पर EG इक्वल टू, therefore EG इक्वल टू हाफ ऑफ DC, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ABCD एक ट्रेपेजियम है, फिगर में देखिए इसे ABCD ये ट्रेपेजियम है जहाँ पर AB पैरेलल है यहाँ पर DC के, यहाँ पर ABCD ट्रेपेजियम है जहाँ पर AB पैरेलल है यहाँ पर DC की। तो यहाँ पर क्या होगा कि EF जो है ये पैरेलल है DC के, दिया था क्वेश्चन में, ऑलरेडी दिया था। AB यहाँ पर DC के पैरेलल है, बट EF इज पैरेलल टू DC, therefore EF इज पैरेलल टू AB, तो यहाँ पर EF भी पैरेलल हो जाएगा AB के। इसको फिर से समझिए, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर AB पैरेलल है DC की, तो यहाँ पर EF अगर पैरेलल है यहाँ पर DC के, EF अगर पैरेलल है यहाँ पर DC के, यहाँ पर AB पैरेलल है DC की। इसको हम अभी यहाँ रफली लिख देते हैं, अभी इसको हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। यहाँ पर AB पैरेलल है DC की, AB को हमने DC के पैरेलल लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन में दिया था बट EF इज पैरेलल टू DC, EF पैरेलल है DC के, AB पैरेलल DC के, बट EF इज पैरेलल टू DC, therefore EF is parallel to AB। तो यहाँ पर अगर AB DC के पैरेलल है तो EF यहाँ पर DC के पैरेलल है, तो जो EF है ये AB के पैरेलल हो जाएगा, तो EF यहाँ पर AB के पैरेलल हो जाएगा।
अब यहाँ पर अगर ई एफ ए बी के पैरेलल है, ये जो यहाँ पर ई एफ पैरेलल टू ए बी, ई एफ अगर ए बी के पैरेलल है तो जो ई जी है ये भी ए बी के पैरेलल हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं अभी हमने जो यहाँ पर लिखा है इसी को हम यहाँ पर सोल्यूशन में लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा था ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ई एफ यहाँ पर डी सी के पैरेलल है, तो हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। यहाँ पर ए बी यहाँ पर नाउ, क्योंकि हम ट्रेपेजियम ए बी सी डी की बात कर रहे थे ना, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे नाउ इन ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC. ABCD ट्रेपेजियम है जहाँ पर AB पैरेलल है यहाँ पर DC के, बट EF is parallel to DC, बट यहाँ पर EF भी पैरेलल दिया हुआ है DC के, बट यहाँ पर दिया था EF is parallel to DC, E भी DC के पैरेलल दिया है, बट यहाँ पर EF भी पैरेलल दिया है DC के, तो जो EF है ये सॉरी AB जो है वो EF के पैरेलल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं therefore EF is parallel to AB. EF is parallel to AB, EF भी पैरेलल हो जाएगा AB के। अब यहाँ देखिए अगर EF जो है वो पैरेलल है यहाँ पर AB की, अगर ये EF पैरेलल है यहाँ पर AB के, तो जो EG है ये भी पैरेलल हो जाएगा AB के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं EG इस यहाँ पर अगर EF पैरेलल है AB के, तो यहाँ पर EG भी पैरेलल हो जाएगा AB के, और यहाँ पर GF भी पैरेलल हो जाएगा AB के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं GF, यहाँ पर जो इस ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल है इसमें जो GF है ये भी पैरेलल हो जाएगा AB के। हमें यहाँ पर ये प्रूव करना था स्टार्टिंग में कि F यहाँ पर मिड पॉइंट है BC पर, तो अगर हम यहाँ पर ये प्रूव कर देंगे कि ये GF पैरेलल है AB के, तो F क्या होगा, F यहाँ पर प्रूव हो जाएगा कि ये BC का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर फिर से देखिए अगर AB और EF पैरेलल हैं तो EG भी पैरेलल है AB के, और ये GF भी पैरेलल है AB की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं GF इज पैरेलल टू AB। हमें यहाँ पर EG अभी नहीं लिखना, EG नहीं लिखना है, हमें यहाँ पर यूज है GF का, इसलिए हमने यहाँ लिखा है GF इज पैरेलल टू AB। तो हम यहाँ पर लिख देंगे GF इज पैरेलल टू AB, GF इज पैरेलल टू AB। अब अगर यहाँ पर GF पैरेलल है AB के, तो अब ट्राइंगल ABC में देखिए, इन ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल में देखिए ABC में, ट्राइंगल ABC में G मिड पॉइंट है AC का, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इसको, और यहाँ पर जो GF है ये पैरेलल हो गया है AB के, तो यहाँ पर जो F है ये मिड पॉइंट हो जाएगा BC के, ये हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पर F मिड पॉइंट हो गया BC का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC
जी मिड पॉइंट था ए सी का, ये हम प्रूव कर चुके हैं। G is the midpoint of AC. G is the midpoint of AC. G midpoint है AC का, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। एंड GF is parallel to AB, और यहाँ पर GF पैरेलल हो गया है AB के, तो क्या होगा, इसलिए यहाँ पर F जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा BC का। Therefore F is the midpoint of BC। F यहाँ पर मिड पॉइंट हो गया BC का। अब यहाँ पर फिर से फिगर में देखिए, अगर अभी हमने यहाँ पर बताया था, जब हमने ट्राइंगल ADC लिया था ना यहाँ पर, तब हमने ये डिस्कस किया था अभी कि अगर जैसे हमने ADC ट्राइंगल लिया था, तो यहाँ पर अगर हमने इन दोनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया था, तो जो सेगमेंट था ये इक्वल था हाफ ऑफ थर्ड साइड, तो AG इक्वल टू हाफ ऑफ BC हो गया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे ही यहाँ पर ट्राइंगल लेंगे ABC। अब हमने यहाँ पर ट्राइंगल लिया ABC, ये ट्राइंगल लेंगे, ABC ट्राइंगल जब लेंगे यहाँ पर, तो जो ये जो ट्राइंगल है ABC, यहाँ पर अब क्या है, G है जो वो मिड पॉइंट है AC का, और F यहाँ पर मिड पॉइंट है BC का। अगर हमने यहाँ पर ट्राइंगल लिया ABC, ये ट्राइंगल लिया, और यहाँ पे G मिड पॉइंट है AC का, F यहाँ पर मिड पॉइंट है BC का, तो जो GF को हम ज्वाइन करेंगे, तो जो सेगमेंट होगा इस ट्राइंगल की दो साइड AC और BC, इन दोनों की साइड पे जो मिड पॉइंट है इनको ज्वाइन किया, तो जो ये सेगमेंट होगा ये इक्वल होगा हाफ ऑफ थर्ड साइड, और थर्ड साइड है यहाँ पर AB, तो GF इक्वल टू हाफ ऑफ AB। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे GF इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो ये यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं GF इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब इसको हम इक्वेशन सेकंड बोल देंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन देखिए, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन थी EG इक्वल टू हाफ ऑफ DC, और सेकेंड है यहाँ पर GF इक्वल टू हाफ ऑफ AB। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जो दो इक्वेशन है उसको हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर GF और यहाँ पर EG, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन थी जो EG, ये LHS है, और ये हाफ ऑफ BC RHS है, और यहाँ पर GF LHS है और हाफ ऑफ AB RHS है, तो LHS को LHS में ऐड करेंगे और RHS को RHS में। फर्स्ट इक्वेशन का LHS है यहाँ पर EG, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं EG, और सेकेंड इक्वेशन का LHS है GF, तो ये हो जाएगा प्लस GF इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन का RHS है वो यहाँ पर है इक्वल टू यहाँ पर हाफ ऑफ BC, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हाफ ऑफ BC, प्लस सेकेंड इक्वेशन का जो RHS है वो है हाफ ऑफ AB। अब यहाँ पर EG प्लस GF, फिगर में देखिए EG प्लस GF, EG प्लस GF, तो ये EG प्लस GF ये टोटल हो जाएगा EF, तो हम इन दोनों की जगह पे लिख सकते हैं EF। तो EG प्लस GF इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, EG प्लस GF की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर EF इक्वल टू, और यहाँ पर DC था हमने लिखा नहीं, इसको लिख लीजिए हाफ ऑफ DC, क्योंकि पहले में क्या लिखा था फर्स्ट इक्वेशन का RHS हाफ ऑफ DC था ना, ये थोड़ा मिस हो गया था यहाँ पर, इसको आप लिख लीजिए
हाफ ऑफ DC प्लस हाफ ऑफ AB। इन दोनों में से हाफ कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा DC प्लस AB। तो यहाँ पर इसको अब हम EF इक्वल टू हाफ ऑफ DC प्लस AB है, इसको हम लिख सकते हैं EF इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस DC। और ये हमें प्रूव करना था EF इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस DC, ये हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पर हमने इसको प्रूव कर दिया EF इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस DC, हेंस प्रूव्ड। हमने यहाँ पर F को मिड पॉइंट का जो F मिड पॉइंट है BC पर, ये भी प्रूव कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर हमने ये भी प्रूव कर दिया, ये देखिए यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया EF इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस DC।